मैं यहाँ ज़िले में एमपी सिंह पत्रकार के रूप में चर्चित हूँ और ज़िले का वरिष्ठ पत्रकार हूँ। पिछले 25 साल से पत्रकारिता में सेवा किया हूँ और यहाँ पर जो है कुछ जन समस्याएँ ऐसी हैं। वो क्या समस्याएं हैं जो कहना चाहते हैं आप? जन समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा पुनः सत्तासीन हुई है, लेकिन बीजेपी सत्ता न तो पहले चरण में न ही इस चरण में विधायिका स्तर पर कोई आमूल चूल किसानों के लिए परिवर्तन नहीं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो है किसानों के ज़मीनी विवाद में भ्रष्टाचार का। एसओसी मतलब बंदोबस्त अधिकारी, डीडीसी और सीओ स्तर के, एसीओ स्तर के लोग चकबंदी विभाग में फैसले लगातार बेच रहे हैं। सूचना विभाग के सामने एसओसी का कार्यालय है। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि 1-1 लाख रुपए ले करके फैसले बेचे गए, उसमें वकीलों से मारपीट हुई, मुवक्किलों से मारपीट हुई और यहाँ की मीडिया ने कोई खबर नहीं बनाई अधिकारियों के दबाव में। इसी तरीके से सीओ नौगढ़ इतना भ्रष्ट रहा कि उसने जो है रूल 109 में 30 साल पहले का आर्डर उसको कहा कि बिना जांच करवाए, पत्रावली जो है रिकॉर्ड रूम में महफूज है, उसके बाद वो खिलाफ फैसला दे दिया जिद बस, क्योंकि पैसा विपक्षी ने किसका फैसला हुआ था? फैसला हुआ था जो है इसमें एक काश्तकार सैनुआ का था जो उसने रूल 109 में अमल दरामद के लिए आवेदन दिया, उसको खारिज कर दिया, रूल 109 खारिज कर दिया। और जितना उसकी आख्या थी सब टोटल आख्या एसीओ स्तर की गलत थी। उसका संशोधन पड़ा था, संशोधन भी नहीं किया, ना पुनराख्या मंगवाई। तो मनमानी फैसले करते हैं। इसी तरीके से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम जो राजस्व विभाग के हैं वो घूस ले करके फर्जी वसीयत, फर्जी बैनामे, फर्जी सुलहनामा उस पर आर्डर कर देते हैं। काश्तकार कत्ल होता है, वो मर जाता है। बताइए जो है इस समय जो है अपंजीकृत फर्जी वसीयतें चलती हैं। एक सादे पन्ने पर किसी ने मुंशी से लिखवा लिया और यहाँ तहसीलदार को घूस दे दिया और हो गया। तहसीलदार पर कोई अंकुश नहीं है। फैसलों की लिस्ट कंप्यूटराइज होने के बावजूद अधिकारी की मनमानी है। अधिकारी जो भ्रष्टाचार करता है कहते हैं अपील में जाओ। तो योगी सरकार किसानों से बनी है, बहुलक किसान नेता अपना हल्ला करते रहे, लेकिन योगी जी की सरकार को बनवाने में किसानों ने मदद किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उसमें सम्मान निधि का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज किसानों के जो है फैसले नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि हम नियमित जो अदालतें हैं जिला स्तर से ले करके हाई कोर्ट तक, वहाँ पर तो सुधार न्यायालय ही करेगा स्वयं में, वहाँ से रिलीफ मिले या ना मिले। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट ये जो है ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि पीसीएस जे के बिना जो पीसीएस अधिकारी है वो कानून के फैसले करता है, जमीनी विवाद के, उसको राजस्व संहिता की डिग्री नहीं है लेकिन वो फैसले देता है। तहसीलदार फैसले देता है। क्या पीसीएस जे के अलावा जो है कोई अधिकारी को जो है रेवेन्यू कोर्ट में बैठने का अधिकार है? क्या चकबंदी अधिकारी कभी पीसीएस जे हुआ? पीसीएस जे का मतलब प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विसेज। न इस पर माननीय उच्च न्यायालय ध्यान दे रहा है, न उत्तर प्रदेश की सरकार। हर प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार हो और चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार से प्रमोट होकर जो आते हैं और वो फैसले देते हैं जुडिशियल, और वो जो है जुडिशियल अधिकारी है ही नहीं।